अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानियों को और हुब्बुल वतनी को, तमाम मुसलमानों को और जहाँ जहाँ तक ये K21 न्यूज़ चैनल को देखा जाता है और तमाम जहाँ उर्दू बोलने वालों वाक़फ़ियत रखते हैं उन तमाम मुसलमानों को आज ज़ैर अख्तर का अस्सलाम वालेकुम। आज ईद की खुशियाँ हम जो अपने मेहमानों के साथ बाँटेंगे उनके अगर मैं पहला तारुफ़ कराता चलूँ तो हमारे साथ सहर नशरियात का भी मुकम्मल तौर पे पूरी 30 दिन हिस्सा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इस खुशियों के मौके पर हमारे साथ हैं जनाब इमरान सागर साहब हमारे साथ आज मेहमान हैं। तो आइए वेलकम करते हैं इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं? ईद की आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। और आप माशाल्लाह जितनी खूबसूरती के साथ आज आप तैयार हुए हैं और नया सूट पहना है। ईद है आज। हाँ हाँ आज तो ईद है। हाँ। आज आप एक चीज़ भूल गए। हाँ आप एक जुमला मेरे लिए कहते हैं। हाँ वो आज आपने नहीं कहा भाई माशाल्लाह बड़े क्यूट से हैं, मासूम से हैं नहीं, वो और हरफन शरीफ मौला से हैं। वाला। और उसके साथ मैं ये भी बताता हूँ कि हरफन मौला है। आपने पूरे 30 दिन हरफन मौला का जुमला इस्तेमाल किया। हाँ आज नहीं किया। आज मैंने हरफन मौला का इस्तेमाल इसलिए निकाला, मैंने कहा शायद इनको बुरा ना लग जाए और क्योंकि आज मुझे इमरान भाई से ईदी भी लेनी है तो इमरान भाई आज मैंने आपके लिए कई नए नए जुमले इस्तेमाल करने। अच्छा अच्छा अच्छा। ईदी देनी है या लेनी है? आज आपसे ईदी लेनी है, आप बड़े भाई हैं मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या बात है। इमरान भाई से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं और आज हमारी ईद के खुशियों के मौके पर पहले दिन तशरीफ़ लाएंगे, बहुत अच्छी मॉडल हैं और साथ साथ एक्ट्रेस भी हैं। कई अदाकारी के हवाले से अगर बात की जाए तो कई फ़िल्म इंडस्ट्री में मायानाज़ किरदार हासिल रखती हैं। मोहतरमा बिस्मा लईक साहिबा हमारे साथ आज हमारी मेहमान है ईद के मौके पर, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिस्मा के साथ साथ भाई एक और हमारी अच्छी सी प्यारी सी मॉडल और एक्ट्रेस भी हैं, मोहतरमा नेहा हयात साहब हमारे साथ, हयात साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनको भी वेलकम करते हैं और खुशियों में अपनी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नेहा हयात, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। भाई आज तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से मुझे ईदियाँ भी लेनी है और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं आज ईद की खुशियों में मीठी मीठी खुशियों में मीठी मीठी चीज़ें भी मौजूद हैं, नमकीन नमकीन चीज़ें भी मौजूद हैं, वो भी साथ ही साथ चलते रहेंगे। और हमारे साथ एक और जो आज इस खुशगवार मौके पर इस खुशगवार लम्हे को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नबिया शफ़ीक साहिबा और इनको नबिया ख़ान भी कहते हैं। भाई आइए वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम नबिया ख़ान, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। जो आपने ये वाइट सूट पहना हुआ है ये किसकी सजेशन थी? ईद की। ये ईद की आज पहला दिन है और वाइट सूट अच्छा लगता है। हाँ क्या बात है भाई, क्या बात है। नबी के साथ साथ एक और हमारे जो कीबोर्डिस्टर हैं बड़े अच्छे अंदाज में ये कीबोर्ड को प्ले करते हैं, मोहतरम जनाब फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। मैं चाहता हूँ माइक ले लें आप। खैरियत से हैं? आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने पुरगवार मौके पर खुशी के मौके पर आप आज तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन आइए इस मज़ीद खुशगवार मौके पर और मज़ीद इसको लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं और नबिया ख़ान की आवाज़ में हम गुजारिश करेंगे कि अपनी आवाज़ का जादू बिखेरें। क्या बात है।
जी जित लूंगी सोनिया मैं रब नू दुआ मंग के बूहे बारियां वे बूहे बारियां बूहे बारियां बूहे बारियां बूहे बारियां वे बूहे बारियां। वाह वाह भाई वाह, नबिया खान ने बड़ी खुशियों के मौके पर और मज़ीद खुशियाँ बिखेर दी, अपनी आवाज़ के जादू बिखेर दिए। तो इमरान भाई मुझे ये बताएं कि आज का दिन क्या मसरूफियात रहेंगी फिर? आज का दिन मसरूफियात रही भी हैं और कुछ रहेंगी भी। तो जो आपने इससे पहले मुझसे फरमाइश की है, यही फरमाइशें सुनता हुआ आ रहा हूँ मैं, और यही फरमाइशें पूरी करता हुआ आ रहा हूँ। क्या बात है। और ईदी अच्छा, आज क्योंकि के दिन आप तो तो अभी भी माशाल्लाह बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, तो अपने बचपन में कितनी ईदी जमा कर लेते थे? अपने बचपन में इतनी हो जाती थी कि हम अय्याशी से खर्च कर लेते थे। अयाशी से खर्च कर लेते? जी, क्या जी। बात है। वो तो उस टाइम तो 5 और 10 के नोट चलते थे। नहीं, अभी भी चलते हैं। अभी भी 10 चलते के हैं? नोट अभी भी चलते हैं। नहीं, हम नहीं लेंगे भाई 10 के नोट, हम नहीं लेंगे। फिर कितने लेंगे सारे आप? बड़े बच्चे बैठे हुए हैं और आजकल के दौर के ये आप जो कितने लेंगे? हैं, हम तो बिस्मा बताएंगी कितने कितने होने आप चाहिए भाई? कितने दे सकते हैं मुझे? अब तो वो ऑरेंज वाला नोट चलता है। 10 से थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, 10 20 पे चले भाई ऑरेंज नोट का दौर है अब तो भाई, इससे इससे कोई तो छोटा blue नोट नहीं चाहिए। चलता। अब ब्लू भी नहीं चाहिए, ग्रीन भी नहीं चाहिए। या हम ब्राउन भी कर सकते हैं? हाँ, ब्राउन पे आ सकते हाँ हैं। ब्राउन 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 कौन सा 5,000? वाला? 5000 वाला? हाँ आप डॉलर्स पे भी जा सकते हैं। हाँ, मैं डॉलर पे ही जा रहा था। हाँ, आपको ले जाएंगे। अब ये वापस 5000 पे आ गए तो ठीक है, डॉलर कैंसिल। देखें बिस्मा, इनको बिठा के रखना है, ऐसा नहीं हो ये 5,000 ईद शो मिल के जाए तो खुश हूँ। ईद शो से फौरन से घर पे चले आए और ये नंबर ऑफ कर दें जाकर। नहीं नहीं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा मैं। हाँ। मेरा एक फर्ज भी है और मेरा काम भी है हाँ। कि मुझे घर नहीं जाना होता। घर नहीं जाना, मुझे यहाँ से सीधा लेकिन ये अपनी आपका ड्यूटी पे फर्ज जाना कैसे होता हुआ? है। ड्यूटी पे जाना होता है। हाँ, ड्यूटी पे जाना होता है क्योंकि मरीज होते हैं मेरे मरीज पास, मरीज होते हैं इनके। और उनके लिए ईद नहीं होती। हाँ, ईद वाले दिन हमें जो है अप्रिशिएट करना चाहिए उन मेडिकल के हवाले से तमाम लोगों को, और हमारे पुलिस को, हमारी आर्मी को, कि वो लोग छुट्टी नहीं करते। इसी जिस तरह तरह हमारी से भी छुट्टी ये नहीं होती। पैरामेडिकल स्टाफ और आर्मी स्टाफ और हमारी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले तमाम वो एजेंसीज हमारे साथ शाना खास तौर पे बशाना सिंध खड़ी पुलिस। होती हैं। हम खुशियाँ बिखेर रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, और वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रही होती हैं। उन तमाम एजेंसीज़ को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। जी इमरान भाई, तो ये बताएं कि फिर मतलब तैयारी हम पक्की रखें? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सोच रहा था कि जितने भी आप जिनको चूज करेंगे उनको मेरी तरफ से फिर डिनर होगा। हाँ, माशाल्लाह। ईदी हो जाएगी। वाह वाह, नहीं नहीं, ऐसा ऐसे नहीं जान छूटेगी। हाँ भाई, ना क्या कहती हैं, हाँ, ईदी तो बनती, ईद के मौके पर ईदी तो बनती है। चले चले ठीक है। क्या बात है भाई, इमरान भाई को हमने मना लिया। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि मैं बताता चलूँ आज जो इतनी खुशी के मौके पर हमारे साथ हमें जिस तरह से हमारे इस ट्रांसमिशन को सजाया, और आज ईद के मौके पर हमारे ईद शो को सजाने में जिन ब्रांड्स का हमें किरदार हासिल है, बताता चलूँ। इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, द ब्यूटी मार्क सैलून हमें सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम हमें सपोर्ट कर रहा है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एंड एयर प्रोडक्ट हमें सपोर्ट कर रहा है, यूनिका, खान फूड्स, डीजावू, मेल कलेक्शन, एक्साइड बैटरी, नेक्सेट 360 इंस्टीट्यूट सर्विसेज फाउंडेशन, फिब्बी चाय, ज़ेबुन निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नवेद अहमद मेल कलेक्शन, अलमास हमीरानी, अदनान जूलर्स, गोबिस पैंट, और ख़ास तौर पे इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन। इन तमाम ब्रांड पार्टनर्स का आज हमें सपोर्टिंग किरदार हासिल है। इन तमाम ब्रांड पार्टनर्स का बहुत शुक्रगुजार हैं। और नाज़रीन, मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा हम ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि उस ब्रेक में हमें, क्योंकि नमाज के बाद हम थोड़ी देर गुजारने के बाद आज हमने मीठा मुकम्मल तौर पे नहीं खाया, तो इतनी देर में हम अपने मेहमानों के साथ कुछ मीठा खाते हैं, और फिर आते ही मीठी मीठी बातें आपके सामने आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। एक दफ़ा और तमाम आलम इस्लाम को और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम उम्मत मुसलमा को, तमाम लोगों को ईद मुबारक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई, हम लोग ब्रेक में जिस तरह से मीठी मीठी चीज़ें आज हमारे साथ शामिल हैं और हम लोग तनावुल कर रहे थे, तो मैं बताता चलूँ आज हमारे साथ एक और, क्योंकि गायत्री दिलों का जज्बा बेदार कर देती है और एक जोश पैदा कर देती है, और इसी जोश को बरकरार रखने के लिए हमारे साथ एक और अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने के लिए शख्सियत मौजूद हैं, जो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और ख़ास तौर पे सिंगर भी हैं, यूसुफ अली साहब। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा तारुफ करवाया। यू वेलकम। आपको सबसे पहले ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद खैर मुबारक। मुबारक। अब मैं चाहता हूँ कि गायत्री क्योंकि जज्बात का इजहार करती है, तो आज कुछ अपने जज्बात का इजहार किया जाए आपकी तरफ से। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ऐ दिल मुझे बता दे किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। आजकल फिर मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल फिर मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। मेरे सामने वाली खिड़की पर एक जान का टुकड़ा रहता है, ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से इतना दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आए। ओ दिल दिख देखो, दिल दिख देखो, दिल दिख देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। उड़ जब जब जुल्फें तेरी, उड़ जब जब जुल्फें तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले जिंद मेरी ये। ज़बरदस्त अंदाज में बड़े गुस्से में इन्होंने जज्बात का इजहार करा। मजाक की बात है, तो प्यारे अंदाज में भाई सारे जज्बात का इजहार कर दिया, और इन्होंने एक मिलाकर जो मेलोडी पेश करी है वो तो बहुत ज़बरदस्त भाई माहौल बना दिया। यूसुफ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक को जिस तरह से मैंने तारुफ कराया था, हमारी जो है मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, बिस्मा लाइक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बिस्मा, ये बताएं कि मैं जानना चाहूँगा ईद किस तरह से गुजारती हैं? ईद सुबह सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं। वैसे तो रात भर में जाग ही रहे होते हैं ईद में, क्योंकि मार्केट्स में होते हैं। फिर सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आप भी मार्केट्स में तो चांद रात को होते हैं ना? हाँ, जो चांद रात को मार्केट में होते हैं, सुबह ईद हो जाती है, तो जागते ही रहते हैं। हाँ, तो जागते रहते हैं। फिर अब वो अच्छा, एक मेरे घर में एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इंशाल्लाह आगे मैं भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगी, कि मेरे फादर जब नमाज पे जाते हैं तो उनका एक उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि जब वो आए तो हम सब तैयार हो ना, और तैयार जब हम होते हैं फिर वो हमें ईदी देते हैं। तो एक ये चीज़ मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है अपने घर का। कि तैयार तो आप इसलिए भी होती होंगी ना कि जैसे ही पापा आएंगे पकड़ लूंगी मैं उनको, चले ईदी निकालें। नहीं, वो ईदी देते ही नहीं है ना, अगर आप तैयार नहीं होंगे तो ईदी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, तो ईदी मैं तैयार होती हूँ जब भी मिलती है। अक्सर बेशतर हर घर का यही हाल होता है। हाँ, तो ऐसा ही है। फिर उसके बाद सब बैठ के नाश्ता, अम्मी पूरियां और टालने के लिए भी ये जुमला अक्सर शामिल होता है कि वो नहीं अभी तुम तैयार नहीं हुए, तैयार हो के आओ फिर ये मेरे फादर यही कहते हैं, तैयार होकर आओ। क्योंकि एक बन जाता, मैंने देखा है बाज़ वक़्त लोगों के घरों में इस तरह नहीं होता, वो तैयार होते हैं और फिर उसके बाद तैयार नहीं भी होते, जिस हालत में होते ईदी मिल जाती है। लेकिन नहीं, मेरे फादर कहते हैं कि नहीं, पहले तैयार हो। तो ये एक चीज़ अच्छी है। फिर डिनर पे मेहमान आते हैं और हम जाते हैं लोगों के घर, फिर रात में अपने दोस्तों के साथ डिनर वगैरह कर लेती हूँ, तो अच्छा गुजरता है। घर पे जब आते हैं मर्द नमाज पढ़ के, वालिद साहब हो गए, भाई हो गए, और जब ख़वातीन अपनी इतनी मेहनत से पूरी रात जाग कर और
दिन में लगे रहती हैं, वो मीठे तैयार करके रखती हैं और दीगर डिशेस उनके साथ लवाजमा शामिल होते हैं, तो उनकी फिर खुशी का इजहार क्या होता है और किस तरह से वो फीलिंग्स होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक अलग ही खुशी होती है ईद की, मुझे ऐसा लगता है भाई वाह कि हम जब रोजे रखते हैं, रोजे रखने के बाद एक अलग ही अल्लाह ताला ने उस दिन में नूर रखा हुआ है, नूर रखा है, वाह वाह वाह, बहुत मजा आता है। और अपने करीबियों के साथ जो आपके करीब होते हैं उनके साथ वो वक्त गुजारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वरना आम दिन में आपको पता है कि बिजी होते हैं, हमारा रूटीन ऐसा होता है कि हम ना अम्मी अब्बू को टाइम, माँ बाप को टाइम दे पाते हैं, ना बहन भाइयों को, लेकिन ईद पे माशाल्लाह सबसे मुलाकात होती है और सब लोग घर पे ही आते हैं, पैसे भी मिलते हैं। पैसे भी मिलते हैं। नेहा आप बताएं मुझे कि कितनी ईदी जमा कर लेती हैं? मेरी तो ईदी बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारी हो जाती है, क्या बात है, सभी दे देते हैं। क्या बात है, मैं भी आऊंगा आपके घर पे, जब आप जमा कर लेना मुझे बताइएगा। नहीं मैं छोटा हूँ आपसे, मैं लेता हूँ। आप छोटे? अच्छा ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको दे दूँगी। क्या बात है, ये तो गिव एंड टेक हो जाएगा भाई, लेन देन आपस में। तो कैसी गुजरती है आपकी ईद? मेरी ईद तो अच्छी गुजरती है। क्या तैयारियां होती हैं इस बार? क्या तैयारी? मैं तैयार नहीं होती, मैं घर पे रहती हूँ बस। हाँ, क्या? आधी सो के गुजरती है, आधी घर वालों के साथ गुजर जाती है। दोस्तों से मिलना नहीं पसंद? नहीं, मैं 3 दिन कहीं भी नहीं निकलती। अच्छा, तो इतना काम, पूरे रमजान मुबारक हम लोग काम करते हैं, हम तो बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि भाई बस जैसे ईद का मौका आएगा इधर उधर भाग दौड़, दोस्तों से मिलना शुरू। जैसे हफ्ता हो जाता है फिर बाहर आना जाना होता है, लेकिन डायरेक्ट 3-4 दिन तो घर की मसरूफियत इतनी होती है कि निकलने का दिल भी नहीं होता और फिर टाइम खाने बनाने पड़ते होंगे घर के? हाँ, बना भी लेती है और मम्मा भी बना कर दे देती है, तो आसानी हो जाती है। वाह भाई, खाने पीने की बातें चल रही और मीठी मीठी बातें चल रही और मीठा मीठा हम तनावुल भी कर रहे हैं। मैं जितनी देर में कुछ मैं मज़ीद मेहमानों के साथ खाने लगाऊं, मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और तमाम उम्मत मुसलमा को और तमाम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हज़रात और तमाम ही खिदमत इंसानियत के हवाले से और जितने लोग इस पाकिस्तान में बसते हैं, हंसते हैं, उन तमाम लोगों को फिर से एक दफ़ा ईद मुबारक। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जो सियासी ताल्लुक़ भी रखते हैं और समाजी ताल्लुक़ भी रखते हैं और हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन का भाई हिस्सा भी रहे थे। नईम अमान भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक आपको और आपकी पूरी टीम को, तमाम अहले इस्लाम को। पेलिफ से पंजाब, काफ से कश्मीर, सिंध से सिंध, तेलिफ मुल्तान, बलूचिस्तान, पूरा बना पाकिस्तान, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ईद मुबारक। केपी के रही है सर, उसमें डाल दिया ना? डाल दिया उसमें? हाँ बिल्कुल डाल दिया। काफ से कश्मीर, सिंध से सिंध, और सिंध के बाद अगर आप जाए ना तो तान भी आ जाता है। तो काफ से कश्मीर केपी के सी के अंदर जब पाकिस्तान नहीं बना था ना, तो पहले केपी के नहीं था, कश्मीर का था। इनकी इतनी बातों को देखकर और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी इनको देखकर मैं जिस टाइम ये इंटर हुआ ना, तो मैंने ये बात कही कि आपको देखना मेरी चांद रात और आपको सोचना हमारी ईद हो जाती है। तो नईम भाई ने बोला भाई ये तो क्या ज़बरदस्त बात करती। नईम भाई, आपकी भी सियासी सरगर्मियों के साथ ईद होती है या आमतौर पर जिस तरह से लोग ईद मनाते हैं वैसे ही कुछ ख्यालात रखते हैं? सर, जब सियासत में नहीं थे उस वक्त तो नॉर्मली जो एक होती है ईद वैसी ईद होती थी, लेकिन जब से सियासत में आए तो ईद तो घर में पहुंचती 3 बजे, सुबह नमाज के लिए जाना, फिर नमाज से फारिग होके कब्रिस्तान में जाना, कब्रिस्तान से फारिग होके 2-3 जो है इदारे हैं बड़े, कहीं बेवाएं कहीं यतीम हैं, उनको जाके तोहफे देना, फिर वहाँ से फारिग होके आना, अपने हल्के बाब में हमारे SSP साहिबान हैं, DSR हैं, उनको आगे ईद मिलना। फिर जब अपनी जगह पहुंचे तो वहाँ कई ऐसे दोस्त हैं जो आते हैं ईद मिलने के लिए। ईद का मौका इसलिए पूछ रहा हूँ, ये सियासत बाहर तक होती है या घर में भी भाभी के साथ भी सियासत होती है? नहीं, सियासत तो खैर इबादत का नाम है, और घर में जो इबादत होती है वो तो सबको ही पता है। घर वालों ने चाबी दे दी है और कहा कि जब आपको दिल करे घर आओ और जब आपको दिल करे तो घर से चले जाओ, तो चाबी मिल गई घर से। वाह 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 वाह, अल्लाह आप जैसी बेगम मैं दुआ करता हूँ सबको दे।
क्या बात है, क्या बात है। नहीं भाई, तो ये बताएं कि माशाल्लाह अभी ईद का आगाज़ है और पहला दिन है ईद का, तो क्या करने का प्लान है, क्या क्या सोचा है? बस करने का प्लान यही है इंशाल्लाह ताला। आप कल सेकंड डे होगा और कल जो है वो कल की प्रोग्राम्स यही होते हैं कि हमारे वैसे तो आपके चैनल पे तकरीबन 300 दिन तक तो हम यहाँ रहते ही हैं, लेकिन 300 दिनों के अंदर अक्सर जो लोग देखते हैं वो हम डिबेट करते ही देखते हैं, एक दूसरे पे तनकीद करते ही देखते हैं। लेकिन अब इस्लाह का दिन है, ईद का दिन है। क्या बात है, वैसे सियासतदान भी ईदियाँ देते हैं या फिर सिर्फ लेते हैं? बचपन बड़ा अच्छा था उस वक्त तो लेते थे, अब तो देने का दौर है। और आजकल जो दो किसी को तो आजकल तो 5000 का नोट भी लोगों को कम नजर आता है। लेकिन जब हमारा बचपन था तो हमें पता है। हम शुक्र अदा कर लेंगे, आप टेंशन नहीं ले। नया भी तैयार है, नबिया भी, हम लोग तैयारी के साथ बैठे हैं और बिस्मा भी तैयारी के साथ बैठी है। हाँ इंशाल्लाह ताला सर, बिल्कुल ईदी सबके लिए, ईदी सबके लिए, ईदी वैसे भी बनी सबके लिए ना। और किसी ने कहा था कि पार्टी कौन सी अच्छी है, किसी ने जवाब दिया कि इफ्तार पार्टी अच्छी है। तो इफ्तार पार्टी बहुत खाली है। ईद पार्टी का टाइम आ गया है। हाँ ईद पार्टी भी इंशाल्लाह, जैसे इफ्तार पार्टी निकली ईद पार्टी भी निपट जाएगी इंशाल्लाह ताला। निपट जाएगी इंशाल्लाह भाई। नहीं भाई, आज हमारे साथ हमारी ईद की खुशियों के मौके पर हमारे साथ शामिल हुए, इनका बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि एक और जिस तरह से आवाज़ का जादू बिखेर रही थी और हमारे जज्बों को बेदार कर रही थी नबिया, एक और सॉन्ग पेश कर लिया जाए भाई। आप भी गाती हैं वैसे बिस्मा? नहीं मैं गाती नहीं, लेकिन मुझे शौक है। आप गवाती हैं? गवाती हैं। वाह वाह वाह। और नेहा आपके क्या? नहीं आप नहीं, ये बुरे काम नहीं, क्या बात? बुरे काम नहीं, बुरे जी। नबिया कुछ स्पेशल होने वाला है? बिल्कुल ऐसा ही है। वाह, तालियां सबके साथ होनी चाहिए। क्या खूबसूरत खुशी के मौके पर और खूबसूरत जादू बिखेर रही थी। और हम चाहते हैं कि भाई इस खुशी के मौके पर तमाम लोगों को साथ लेकर चले आए, तो इसलिए हमने आज पश्तो सॉन्ग भी अपने इसमें, हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, बस वो कौन सा बात वो रौरा रौरा समझ में आ रहा था, और तो कुछ आ ही नहीं रहा था। पुराने पाकिस्तान के बारे में बता रही थी, पुराने पाकिस्तान के बारे में बता रही थी। पाकिस्तान खुश है ना? आप ये बोल रही थी हम बहुत खुश हैं भाई, ये समझ में आ रहा था बहुत खुश हैं। कसम है मेरे ना आना हाथ खाली। हाँ
आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। वाह 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 मतलब वाह, आपके लिए था, खाली हाथ नहीं आना है। खाली आती है। और ईद का मौका है तो हाँ बिल्कुल ये मुझे फ्लावर लेकर आना जैसे है। ये बात मुझे पता थी, ये जावेद अख्तर साहब ने गाया, बहुत सीनियर सिंगर हैं। और जिन्होंने गाया था जो मेरे लिए पिशावर से दंदासा लाना, ये उनका सॉन्ग है, पता है। सब इल्म होता है, मैं सब चेक करता हूँ मैं बच्चों को कि क्या गा रहे हैं। और ईद के मौके पर और बहुत जो है ना देख रहा होता हूँ ईद के मौके पर, इस चीज़ की मैं माफ़ी दे रहा हूँ आपको, माफ़ किया और माफ़ी लूँगा देते हुए, और गुस्से का इजहार भी करूँगा और छोटे सा ब्रेक लूँगा। नईम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी बिस्मा नेहा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। नईम भाई बहुत शुक्रिया आपका आने का। नाज़रीन मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। और एक दफ़ा और तमाम पाकिस्तानियों को और दुनिया भर में रहने वाले तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत, अब मैं तारुफ में बताता भी रहता हूँ, जो रमज़ान मुबारक में और रमज़ान से पहले भी और हर कदम हर घड़ी हर लम्हे और जहाँ मिल जाते थे आपके घरों को रोशन करते हैं, आपकी दीवारों पे रंग भर देते हैं, आपकी ज़िंदगियों में रंग भर देते हैं। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में मैं ये बताता हूँ कि हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे हर चौरंगी कोई दीवार नहीं छोड़ी। गोभी स्पेंड के ब्रांड मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फैसल भाई, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जैद भाई, आपको के 21 की पूरी टीम को तहे दिल से दिल की ईद मुबारक। खैर मुबारक और आपको भी, बहुत ईद खूबसूरत मुबारक। सेट आपने लगाया हुआ है, इतनी खूबसूरत आपने ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो इस पे तमाम पूरे चैनल को मुबारकबाद। खैर मुबारक खैर मुबारक। फैसल भाई जिस तरह से आपने लोगों की दीवारों पे घरों में चौरंगियों पे नुक्कड़ पे कोई चौराहा नहीं छोड़ा रंग बिखेरने में, उस तरह से आपने ज़िंदगियों में भी बड़े रंग भरे और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हर जगह मंजर आम पे नज़र आते हैं। जैद भाई आपको पता है कि आप माशाल्लाह खुद बड़े खूबसूरत से मॉडल भी हैं, आप एक्टर भी हैं, और माशाल्लाह रमज़ान में आप इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन करते हैं। और मैं आपके चैनल पे बैठ के हमेशा ये बात कहता हूँ कि जिस खूबसूरती से और आज इतना प्यारा अच्छा लग रहा है, मज़ा लग रहा है कि ईद का दिन है और इतना एंजॉय कर रहे हैं कि आपने हमेशा मेहनत करी और मयारी प्रोग्राम किए हैं और आप साल भर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमेशा नए टैलेंट को भी प्रमोट किया है, यूनिवर्सिटीज में आप मोटिवेशन स्पीकर्स की हैसियत से हमको बुलवाते हैं, इनवाइट करते हैं, ब्रांड को प्रमोट करते हैं, और डिफरेंट होटल्स में आप क्योंकि हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी रखते हैं। आपका जो बिजनेस फोरम है उस पर माशाल्लाह आपने जिस तरह कम्युनिटी को एक साथ किया हुआ है। आज मैं देख रहा, जब मैंने बिस्मा को देखा, सना को देखा, उनको देखा, नबिया को देखा, तो मैंने देखा आज आपने माशाल्लाह सारे अपने वो सारी मॉडल्स को भी आपने बनाया है। ये बताएं कि ईद के मौके पर आप वैसे मॉडल्स को, एक्टर्स को, हम जैसे बच्चों को ईद ही देते हैं या फिर वो छोटे छोटे डब्बे देते हैं गोभी स्पेंड के? सर गोभी स्पेंड का सिलसिला तो सारे साल चलता है, हाँ, लेकिन क्या आपको लोग ईदी भी देंगे? बिल्कुल। वाह भाई वाह भाई भाई हमारे ब्राउन ब्राउन नोट एक और पक्के हो गए भाई। और फैसल भाई की तरफ से ये बताएं कि रंग सिर्फ दीवारों पे और जिंदगियों में बखेरे या किसी के इंसान के आपको पता है दिलों में भी सर दिलों में जब तक नहीं होंगे तो रंग तो है ही ना उसका काम ना। अभी देखिए ना नबिया इतना प्यारा गाना गा रही थी। अच्छा ये आर्टिस्ट मुझे पसंद है, बहुत अच्छा गाना गाती है, और जब ये सेट पे आती है भरपूर, आज देखे ना ईद का दिन है, हम सब एंजॉय कर रहे हैं ना, क्योंकि रमजान हमने सब इबादतों में गुजारी, रोजाना आपके साथ प्रोग्राम होते थे, डिफरेंट में आपके 2-3 दफा प्रोग्राम में आया, और आपकी ट्रांसमिशन बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 21 चैनल जिस तरीके से ये ट्रांसमिशन पेश करी उन्होंने, तो आप तमाम लोग जो है ना दाद के मुस्तहिक हैं। और आप क्योंकि लोगों को जमा करते हैं और आपने हर कम्युनिटी के लोगों को बुलाया, आपने खाली ये नहीं किया कि खाली इधर से ये लोग आ गए या वो लोग आ गए, आपने सेलिब्रिटी भी बुलाए, बिजनेसमैन भी बुलाए, सोशल एक्टिविटीज भी बुलाए, NGOs भी बुलाए, और हमारे जैसे ब्रांड्स को भी आप लोग हमेशा प्रमोट करते हैं। तो माशाल्लाह ईद का दिन है आज। क्या बात है। बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फर्क है? क्यों बचपन में ईद लिया करते थे आप तो, और आज लग रहा है कि आज आप मेरे से, मैं तो अभी बचपन ही चल रहा है भाई मेरा, तो मैं तो आज भी वैसे ही एंजॉय करता हूँ। आप यकीन करें कि ईद के मजे आते हैं वो
वो झूले वही चीजें। वही, मेरे तो बच्चे भी मुझे कहने लगे पापा वो चलेंगे वहाँ पर बहरिया में जो है ना कौन सा पार्क बना है जो है ना बड़ा जबरदस्त वो है ये है, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, फिर फिल्म देखने जाएंगे। तो यही होता है ना कि जरा जरा सिनेमा जाएं। पिछले साल तो अब तक कोविड सिलसिला चल रहा था कि इस वक्त हम उन हालात में थे कि नहीं जा सकते थे, लेकिन अब तो सब खुल गया है सर। दिल करता है गुब्बार और चश्मे लेने का, जैसे बचपन में लेके घूमा करते और थे। मैं तो बड़ा एंजॉय करता था। आप यकीन करें जैद भाई कि सब बच्चे लोग बैठे हुए, सारी टीम बैठी हुई है। इतने भी छोटे बच्चे नहीं है, बड़े हो गए माशाल्लाह। मतलब ये तो मॉडल है ना, ये तो प्लस हाइट्स हैं भाई, मॉडल है, एक्टर्स है ना ये लोग। तो मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं नमाज पढ़ के निकलता था वालिद साहब को बोलता था यार बलून दिला दे, बलून जो है ना, और सबसे बड़ा वाला जो होता पकड़ के भाई एंजॉय करे। पता चला है कि वो और बोतल पीने के लिए भाई आज बोतल पियेंगे। एक दफा इतना बड़ा बलून पकड़ लिया, ये पकड़े को उड़ने लगे, इनके वालिद साहब ने पकड़ा पीछे से, कहाँ जा रहा फैसल? सर बस वो तो जिंदगी का ऐसा, छोटा था ना इतना, छोटे थे तो, लेकिन पेटीज खाना और 100 रुपए खर्च करके आना सर, वो मजा आता था। गोला गंडा खाना। अब तो सर बड़ा सब ये मीडिया ने इसको बड़ा आसान कर दिया। हमारे बच्चे बोलते ही नहीं है कि भाई बलून भी दिला दो या ये भी दिला दो, वो तो सीधा सीधा हमारे ऑर्डर कर लें। फैसल भाई की गुफ्तगू के साथ साथ मैं तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत और इस खुशी के मौके पर हमारे साथ खुशियों को बिखेरने के लिए हाजिर हुई आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, सीनियर एक्ट्रेस में उनका नाम आता है, मोहतरमा आयशा खान साहिबा हमारे साथ इस खुशियों के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे आपकी ईद कैसी गुजरी है? मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी और जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, मतलब आप किसी को बताइएगा मत, सबसे ईदी मिल रही है। हाँ, ये तो अच्छी स्कीम बताई है आपने, अब मैं भी जरा ट्राई करती हूँ। और जब आप जैसी शख्सियत आ जाती है ना तो ईद तो खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। सही है। आपकी क्या मसरूफियात होती हैं ईद में? ईद में चांद रात तो समझे बाहर ही गुजरती है, कुछ पहले मैचिंग वगैरह, फिर मेहंदी, ये वो तो सुबह तो घर आते हैं, उसके बाद फिर नमाज पढ़ के भाई अब्बू आते हैं तो हम फिर वो जो मीठा वगैरह खाते हैं, उसके बाद सब सो जाते हैं। ओहो हो, क्या बात है। और हमारी पता है आपको बड़ी अच्छी ईद गुजरती है, क्योंकि हम जिस तरह से रमज़ान मुबारक में वो काबिशें पेश कर रहे होते हैं ना, तो इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं हमारे साथ, तो हमारी ईद तो वैसे ही उनसे मिलने के बाद अच्छी हो जाती है। फैसल भाई हमारे साथ रहते हैं और मुकम्मल तौर पे जो है ना खुशियाँ बिखेर रहे होते हैं और रंग बिखेर रहे होते हैं। तो आपने ये बताएं कितने लोगों के माशाल्लाह जिस तरह से आपके फ़न किरदार हैं, कितने लोगों के दिलों में रंग बिखेरे हैं आपने? ये तो जिनके दिलों में रंग बिखेरे हैं तो उनको ही पता जानते हैं। वही जानते होंगे ज़्यादा बेहतर। भाई आयशा से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, तो इसी खुशियों के सिलसिले को जारी रखते हुए आइए नबिया की तरफ जाते हैं, जो कि अपने आवाज़ के जादू बिखेरेंगी ताकि हमारी खुशियों का सिलसिला और मज़ीद दोबारा हो जाए। जी नबिया।
हुसैन अली दा जाया हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन अली दा जाया पार उम्मत का सिर ते छाया मैं बुल्ला शाह दर्दी मैं बुल्ला शाह दर्दी मही यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी मही यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी अल्लाहू 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 घूम चढ़क रहा घूम चढ़क रहा घूम चढ़क रहा साया दा तेरी कट्ठड़ वाली दी घूम चढ़क रहा साया दा तेरी कट्ठड़ वाली दी कट्ठड़ वाली दी कट्ठड़ वाली दी लड़ियां वट्ठड़ वाली दी वे घूम चढ़क रहा 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 साया दा तेरी कट्ठड़ वाली दी घूम चढ़क रहा साया दा तेरी कट्ठड़ वाली दी घूम चढ़क रहा साया दा तेरी कट्ठड़ वाली दी ओ मियां मौला 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 अली मौला वाह भाई, जितने खूबसूरत अंदाज में खुशियों के मौके पर नबिया अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रही थी। इसी तरह से मैं नाज़रीन बस ये बता चलूँ कि आज खुशियों के मौके पर आपने उन लोगों को नहीं भूलना जो खुशियों के मौके पर हम अपने लोगों के साथ तो लाजमी ईद मना लेते हैं, खुशियाँ मना लेते हैं, लेकिन जिन इंसानों का कोई सहारा नहीं होता, जिनका कोई खुशियों में साथ देने वाला नहीं होता, उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना। नाज़रीन मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ आप हमारी काविशों से होते रहेंगे। आज इस ईद के मौके पर मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर तमाम उम्मत मुसलमान को, तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम पाकिस्तान से बाहर रहने वाले उन तमाम लोगों को जो ईद मना रहे हैं, उन तमाम लोगों को ईद मुबारक। हमारे साथ फैसल रहमानी भाई मौजूद हैं। भाई फैसल भाई, मुझे बताएं इस बार क्या तैयारी हैं और कहाँ जाने का इरादा है, किन लोगों के साथ मिलकर ईद मनाने का इरादा है? जैद भाई, सबसे पहले तो क्योंकि आपके चैनल पे आना था, मैं नमाज पढ़ते सीधा आपके पास आ गया और बड़ा मजा आया। आप यकीन करें क्या एंजॉय, केक खाया, चीजें खाई, बहुत एंजॉय किया। अब इसके बाद क्योंकि जाहिर सी बात है सिलसिला ऐसा है कि हमने यहाँ से ट्रांसमिशन से निकल के हमने प्रोग्राम किया कि दारुल सुकून के अंदर जो है, आपको पता है जैसे आपके साथ भी हमने पहले भी काम किया है, क्योंकि दारुल सुकून में वो बच्चे हैं जो बेसिकली डिजर्व करते हैं। उनके साथ वो पेरेंट्स जिन्होंने बेचारों ने पैदा किया और वो बच्चे इस महरूमी में हैं कि दारुल सुकून इस वक्त एक कराची में एक ऐसा इदारा है जो उन बच्चों की निगहदाश्त कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों को इस तरह से जाना चाहिए। तो मैंने अब जैसे आपके साथ बताया, जिक्र किया कि पूरी टीम के साथ हमने प्लान किया है, तो हमने गिफ्ट वगैरह चीजें लेके माशाल्लाह वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम है ईदी ट्रस्ट जाने का। क्या बात है, माशाल्लाह। तो आज का हमारा प्लान ये है। बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, फैसल भाई ने क्या अच्छा डिसीजन लिया और किस तरह से मेकअप प्लान बनाया है इन्होंने आज का दिन गुजारने का। इसी तरह से खिदमत इंसानियत के हवाले से रमज़ान मुबारक में भी हमारे साथ रहे और उनसे हमने बातें भी जानी, खदमात भी देखी, हमने आपने मुलाहिज़ा करी। FK फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद अली साहब। आइए वेलकम करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इतनी सारी काविशें आपने करी भाई, रमज़ान में हमने देखी
थी और आज ईद के हवाले से तो बड़ी मसरूफ़ अमल होंगे लोगों में। बिल्कुल ऐसे ही है जैद भाई, ये कुछ सूट भी जो है हम लेकर आए हुए थे, जो कि हम खुद जो है ना अपने घरों पे भी ये सूट आप जो है बच्चों को हम दे रहे हैं, जो खुद पहना रहे होते हैं, वही हमने भी सोचा है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। माशाल्लाह नाज़रीन भाई देख सकते हैं आप, इतने प्यारे प्यारे से सूट आए हैं बच्चों के लिए। मतलब ये नहीं है कि जो है यहीं से ले लिया, जो हम अपने घरों पे बच्चों को पहना रहे हैं ना, वही सूट हमने लिए हैं बांटने भाई। वाह 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 वाह, देख रहे हैं भाई नाज़रीन, अरशद भाई हमारे आज मेहमान हैं और जिस तरह से लोग अपने मेहमानों के साथ, घर वालों के साथ हल्का इबाब में मसरूफ़ अमल हैं, ईद मना रहे हैं, आज बच्चों में खुशियाँ बांट रहे हैं। और असल ईद मनाना भी भाई अपने लिए तो सब मना लेते हैं, उन लोगों के को जाके पूछें जिनके पास कुछ नहीं है, जो लोग डिज़र्व करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और क्या प्लानिंग है? बस ये ईद पे निकलेंगे, कुछ जगहें हमने देखी जैसे सरजानी, आपको बताइए एक इलाका ऐसा है कि जहाँ बच्चे बेचारे देख रहे होते हैं, तो इस साल हमारा कोशिश ये है कि हम उनके साथ जाके ईद मनाएंगे। क्या बात है, वाह भाई वाह। FK फाउंडेशन के एक और करता धरता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं भाई FK फाउंडेशन के, जनाब का नाम है रेहान अलवी भाई। आइए वेलकम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आपकी क्या मसरूफियात हैं? हमने भी ये सोचा ईद पे जो है क्या कहते हैं सुरजानी टाउन में जाके कुछ शेल्टर्स होम वगैरह हैं वहाँ का विजिट करें और उन लोगों के साथ ईद मनाएं जो कि नॉर्मली ईद नहीं मना पाते। और लॉकडाउन के बाद से हालात इतने परेशानी वाले हालात इतने ज़्यादा बढ़ गए कि लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाता, तो इंशाल्लाह ताला इस बार हमारा प्लान उनके साथ बच्चों के साथ ईद मनाने का है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, रेहान अलवी भाई ने जितने अच्छे पैगाम दिया आज, इन्होंने जो अपने प्लान करा, डे वर्कआउट प्लान करा भाई बेहतरीन, मैं तो समझता हूँ मैं भी इनके साथ जाने वाला हूँ। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक एक्ट्रेस मौजूद हैं आयशा खान साहिबा, तो इनकी क्या तैयारियाँ हैं भाई? आयशा मुझे बताएं क्या प्लानिंग है आज की? आज कुछ नहीं, आज वैसे मैंने आपको जैसे पहले बताया हम सो जाते हैं, सो जाते हैं, उसके बाद फिर वाह रात भाई में वाह, ईद पे भाई सो सबसे बेहतरीन अमल सो ईद जाओ, का कि सो आओ खाओ पियो और सो जाओ। वाह, फिर रात में दावतें वगैरह होती हैं तो बस वहाँ जाते हैं और फिर ईदी लेते हैं, सबसे कलेक्ट करते हैं, ईदी लेते हैं सबसे कलेक्ट, और जो देर से दे तो उसके ऊपर टैक्स भी लग जाता है। ओए होए, हाँ, क्या तो बात है, क्या बात है। यही है, और इसके बाद आके दोबारा सो जाते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं, बस उठो और जो पैसे जमा करो, खाओ पियो और दोबारा सो जाओ। वाह, नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्योंकि इतनी सारे ड्रामाज में काम कर रही हैं भाई, इंडस्ट्री में इस टाइम काम कर रही हैं, तो ईद में भी क्या शूट्स वगैरह होती हैं, छुट्टियां मिल जाती हैं? नहीं, अच्छा मैं इस चीज़ के अंदर बड़ी स्पेसिफिक हूँ कि मुझे संडे काम नहीं करना, सैटरडे भी ज़्यादा मैं काम नहीं करती, और किस मुझे लगता है अपने लिए टाइम भी इंसान को निकालना ज़रूरी है अपनी फैमिली के लिए, तो मैं इसके अंदर बड़ी चूजी हूँ कि नहीं। क्या बात है भाई। नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा करी, हमारी आयशा खान साहिबा हमारी बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस मौजूद थी, हैं हमारे इन तमाम मेहमानों का आज शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी खुशियों के मौके पर हमारे साथ खुशियों के भरा साथ दिया। फैसल रहमान भाई मौजूद हुए, इनका बहुत शुक्रगुजार। अरशद अली भाई आए, रेहान अलवी भाई आए, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नासिन इसी तरह की काविशें जिस तरह से हमने पेश करी रमज़ान के बाद आपने आज ईद में मुलाहिज़ा करा, और यकीनी तौर पर आप सराहेंगे, लाइक करेंगे, पसंदीदगी का इजहार करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं इसी बात, इसी ख्याल, इसी इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को इजाज़त दीजिए कि अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है, ईद मिलकर बांटनी है, उन लोगों तक लाजमी पहुंचना है जहां तक उन किसी की रसाई नहीं है जो ईद में आपके साथ मनाना चाहते हैं, क्योंकि ईद सबके लिए है। इसी बात, इसी ख्याल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।